स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का सिलेबस। जैसे कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बताया, उसमें से आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताया कि किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल के बारे में, ठीक है, जो कि आपका इंटरमीडिएट सीएमए का है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मैं यहाँ पे चर्चा करेंगे स्टडी नोट 1 अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन आपको लेना है और इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, अकाउंटिंग साइकिल और ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, voucher, concept of accounts, debit and credit, types of accounts, the account process, accounting equation, accrual basis, cash basis and ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारा और ये सारा टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बाद द अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्रूअल बेसिस एंड केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजैक्शन, accounts standard, double entry system, book of prime entry, subsidiary books, trial balance, measurements, valuation of accounting estimates, opening entries, closing entries, transfer entries and reconciliations entries, ठीक है। ये आपका स्टडी नोट 1 का है। तो स्टडी नोट 1 ये सारे टॉपिक वाइज आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में मिलेगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इंटरमीडिएट सीएमए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टडी नोट्स के लिए को यहाँ पे पूरा पढ़ाया जा रहा है एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। यहाँ पे देखिए स्टडी नोट अकाउंटिंग टू स्टैंडर्ड, यहाँ पे है अकाउंटिंग स्टडी नोट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसके बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है कंटीजेंसी एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है नेट प्रॉफिट, नेट और नेट लॉस द पीरियड prior period items and change in accounting policies, accounting for fixed assets, the effects of change in foreign exchange rates और employee benefit borrowing cost, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नोट 2 का है। और ये देखिए नोट 3 में आपको क्या पढ़ना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। बैंक रिकन्सिलिएशन, रिसीवेबल रिकन्सिलिएशन और पेबल रिकन्सिलिएशन और स्टॉक रिकन्सिलिएशन, ये आपका स्टडी मटेरियल 3 है ना। नोट 3 में आपको जो कि आपको सारे टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सीएमए इंटरमीडिएट का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको सारी चीज़ मिलेंगे। अब देखिए अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन जो कि स्टडी नोट 4 में है। इसमें क्या सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके बाद सर्टेन यूजफुल टर्म्स को, उसके बाद नेचर डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, करेक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेसेसिटी of for providing depreciation, measurement of depreciation, methods of charging depreciation, provision for depreciation account, disposal of an assets account। आगे देखिए इसमें कितना पॉइंट है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, चेंज ऑफ मेथड, प्रोस्पेक्टिव एंड रिस्ट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट एप्लीकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, application accounting standard 10 accounting for fixed assets, okay। application of accounting standard 28 impairment of assets। ये आपका स्टडी नोट 4 का था। स्टडी नोट 4 में आपको जितने भी टॉपिक है ये हमारा चैनल अपना चैनल आपका गुरुजी कॉमर्स में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। बस आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे नंबर इस नंबर पे 7482888844 पे कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा तैयारी करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये नोट 5 यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है जो कि स्टडी नोट 5 में आपको इंट्रोडक्शन इसका भी पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेड डेट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इंक्लूड कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब पढ़ना आपको स्टडी नोट 6 पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स,
डेथ ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, अमलगमेशन ऑफ फॉर्म एंड कन्वर्सन टू अ कंपनी, कन्वर्सन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू अ कंपनी, ये आपको पढ़ना है पार्टनरशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट 7 रॉयल्टी एंड हायर परचेज। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है आपको, रॉयल्टी और हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, ठीक है। इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट परचेज सिस्टम, ये आपको पढ़ना है 2 टॉपिक। और यहाँ पर देखिए स्टडी नोट 8, इसमें ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट, आपको इसमें आपको पढ़ना है एक ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंट अकाउंट्स, 2 चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। और देखिए स्टडी नोट 9, इसमें आपको पढ़ना है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, जो कि आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर होगा और सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर होगा, 2 टॉपिक पढ़ना है। और स्टडी नोट 10, इसमें आपको अकाउंटिंग फॉर सर्विस सेक्टर, जैसे रिवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पढ़ना है आपको, कंस्ट्रक्शन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ना है, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग पढ़ना है आपको, अकाउंटिंग फॉर सर्विस सेक्टर जैसे कि अकाउंटिंग फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, अकाउंटिंग ऑफ ITES, अकाउंटिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, अकाउंटिंग फॉर एंटरटेनमेंट सर्विस, हॉस्पिटल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपको 10 टॉपिक मतलब स्टडी नोट 10 में पढ़ना है। बस 11 में देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, तो 11 में आपका दिया हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल ऑफ रिटर्न बेसिस, अकाउंट्स करेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है 11 नोट में, ठीक है, स्टडी नोट में। स्टडी नोट 12 जो कि आपका लास्ट है, ये आपको इसमें बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, जो कि अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, अकाउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो इतना सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। बस क्लियर है, इतना ही आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको मैंने एक और वीडियो बनाया है सिलेबस का, वो भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, आपका सिलेबस पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।